पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सेशन के तौर पर 2022-23 के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। ये कब से अप्लाई होगा और कौन कौन से कागजात लगेगा, इसका अंतिम तिथि क्या है, और साथ में जो कि हर एक जो कि आपको पढ़ाई के अनुसार कितना तक पैसा आता है, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया आश्वस्त सूचना के तौर पे आपको अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शैक्षिक 2022-23 के हेतु आपको PMS पोर्टल पर आपको यहाँ पे जो लिंक दिया गया है, मैं आपको वेबसाइट दिखा दूंगा। ये आपको मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन जो कि आवेदन का आमंत्रण तिथि आपको जारी किया गया है। ऑनलाइन जो कि शुरू आपको 5/11/2022 से लेकर 5/12/2022 तक ही आपको किया जाएगा। आज ही जो कि नोटिस इसमें जारी किया गया था, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि आपको PMS के साइट पर आपको जो कि ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन लिया जाएगा, जिसमें आपको स्कॉलरशिप जो कि आपको पैसा के तौर पर आपके खाते में भेजा जाएगा। ये जो कि वेबसाइट कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ। यही जो कि आपका ऑफिशियल साइट है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का। यहीं पर जो कि आपको एक लिंक जारी किया जाएगा, जैसे यहाँ पे एक लिंक जारी किया गया था पिछले साल के लिए, और यहाँ पर भी एक लिंक कहीं पर जारी किया जाएगा जब आपको यहाँ पे 5/11/2022 को आवेदन जब शुरू किया जाएगा। अब आपका आवेदन करने से पहले आपको कौन कौन से कागजात की आवश्यकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कि आपको तिथि जारी किया गया है 5/11 से लेकर 5/12 तक, यानी 1 महीना आपको समय इसमें दिया गया है। उसके तौर पर आपको जो कि अपने कॉलेज या स्कूल से जिस प्रकार से हो अपना जो कि एक बोनाफाइड और जो आपको फी स्ट्रक्चर के तौर पर हो, बहुत जगह पर बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर एक ही में बन जाता है। अगर वो जिला का आपका स्पेशल कॉलेज होगा, थोड़ा बहुत उसमें जो कि टीचर भी समझदार होंगे या प्रिंसिपल भी समझदार होंगे, तो अपने जो कि लेटर हेड पैड पर ही आपको बोनाफाइड बनाकर दे देंगे, और जो एडमिशन स्लिप होगा आपको अलग तरीका से दिया जाता है उसको अपलोड करने के लिए। लेकिन बहुत सारे जो कि है इसमें प्रिंसिपल साहब को, इसमें टीचर साहब लोग को जो काम सौंपा गया है क्लर्क लोग को, वो समझ के बाहर होता है। जो इसमें सैंपल डाला गया है कि जो कि आपके लेटर हेड पर ये चीज होना चाहिए, वही जो कि सैंपल निकलवा लेते हैं और साइन मोहर ठोक कर वो दे देते हैं और अप्लाई अपनी कर लेता है। लेकिन उस कंडीशन में पैसा आने का चांस काफी कम होता है, लेकिन पैसा भी पिछले साल का आया भी है और हो सकता है कब की बार आएगा। लेकिन आपको कोशिश जरूर करना है कि कोई भी कागजात जो कि कॉलेज द्वारा आपको बनाकर दिया जाता है तो उसको लेटर हेड पैड पर ही ले, तब जाकर ओरिजिनल वो साबित होता है। साथ में आपको जाति आय निवास जो कि अपने नाम से जरूर बनवा लें। कहने के लिए आपको 2.5 लाख के नीचे 1.5 लाख के नीचे तक का बनवा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आदमी का जो कि है 1 लाख के नीचे ही बन जाता है। किसी का 1.5 लाख के नीचे भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका ये स्कॉलरशिप अप्लाई होगा और सही तरीका से होगा तो उनका पैसा भी आएगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है, साइबर कैफे वाले को चक्कर में नहीं रहना है। वो लोग क्या करते हैं, जब को जाति आय निवास का जो रिसीविंग होता है ना, वही आपको अपलोड कर देंगे। अब बोलते हैं क्या कि हम है ना, पैसा नहीं आएगा तो हम आपको जुगाड़ लगा देंगे। भैया एक बार जो है ना पिछले साल परमानेंटली रिजेक्ट हुआ है मैक्सिमम आदमी का, तो आपका भी आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। तो कभी भी रिसीविंग नहीं लगवाएं। जाति या निवास का कोई भी कागजात लगवाएं तो अच्छा साफ सुथरा लगाएं, जो कि आपको उसके अनुसार ही जो डाटा होगा आप लगवा सकते हैं। जैसे आपको हाफ फोटो, सिग्नेचर, बैंक अकाउंट का आपको जीरोक्स, ये जो कि सारे चीज अपने जो कि सेल्फ अटेस्टेड करके या आपको जो कि ओरिजिनल कॉपी भी इसमें आप अपलोड कर सकते हैं। किसी भी तरीका का जो आपको इसमें सिस्टम है कि आपको जातीय निवास पर आपको मुहर चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप डिजिटल सिग्नेचर द्वारा भी सारे काम अपडेट आप करा सकते हैं। अब बारी आता है कि किसकी जो कि कैटेगरी को कितना पैसा आपको दिया जाता है। जैसे कोई आदमी इसमें इंटर में पढ़ाई करता है तो उसको कॉलेज वाइज ही जो कि डिसाइड होता है, वो सरकारी कॉलेज होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम के तौर पर किसी का पिछले बार 3850 या 3920 इस तरीका का पैसा आया हुआ है, यानी 3500 प्लस और 4000 के नीचे आया हुआ है। अगर वही जो कि सरकारी कॉलेज के तौर पर आपका जो ग्रेजुएशन का है तो 2230 या 2250 यानी 2500-2000 के बीच में वो पैसा आया हुआ है। बाकी जो कि डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या आपको बी फार्मा अलग तरीका से कोई भी आप कोर्स करते हैं तो उसी के अनुसार से जो कि मैक्सिमम जो ट्यूशन फी होगा आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो यही था जानकारी जो मैंने आपको अच्छे तरीके से बताने की बिल्कुल कोशिश किया हूं। और अभी भी इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं हूं राज शर्मा, फिर मैं उतरने टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।